हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम ये इंग्लिश स्टोरी पढ़ेंगे। इसका हम हिंदी अर्थ लगाएंगे। इसके प्रत्येक सेंटेंस का हिंदी अर्थ देखेंगे और जो प्रत्येक शब्द हैं उनका सही उच्चारण देखते चलेंगे। और प्रत्येक सेंटेंस में जो भी टेंस आया है हम टेंस भी समझेंगे। तो चलिए हम कहानी को पढ़ते हैं। कहानी का टाइटल है द फाइटिंग फिंगर्स। फाइटिंग मीन्स होता है लड़ने या झगड़ने वाली, फिंगर्स मीन्स होता है उंगलियाँ। तो द फाइटिंग फिंगर्स मतलब झगड़ालू उंगलियां या लड़ने वाली उंगलियां। वंस द फोर फिंगर्स एंड द थंब ऑफ अ हैंड हैड एन आर्गूमेंट। वंस मीन्स एक बार, द फोर फिंगर्स यानी कि चार उंगलियां, एंड मीन्स और, द थंब, ठीक है ना, इसको थंब नहीं बोलते हैं, ये जो बी होता है साइलेंट होता है, इसको बोलते हैं हम थंब। ऑफ अ हैंड एक हाथ का, तो एक बार चार उंगलियां और एक हाथ का अंगूठा। हैड एन आर्गूमेंट, देखिए आर्गूमेंट मीन्स होता है बहस, ठीक है ना। तो हैड एन आर्गूमेंट इस पूरे का मतलब हो जाएगा बहस हो गई। तो एक बार चार उंगलियां और हाथ के एक अंगूठे में बहस हो गई, ठीक है ना। तो देखिए जो हैंड है उसकी जो उंगलियां होती हैं उनका नेम अलग अलग होता है। हम उनका नाम एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए ये है पूरा हैंड, ठीक है ना, ये थंब होता है और ये जो फिंगर होती है ये जो हम नोटिस करने के लिए यूज़ करते हैं इसका नाम होता है इंडेक्स फिंगर, ठीक है ना, इंडेक्स, INDEX। हिंदी में बोला जाता है तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर। और ये जो बीच की होती है इसे बोलते हैं मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर। और इसमें देखिए ये वाली जो है इसमें रिंग पहनते हैं तो ये क्या है, रिंग फिंगर। रिंग फिंगर को हिंदी में बोला जाता है अनामिका और इंडेक्स फिंगर को बोलते हैं तर्जनी उंगली। और ये बीच की है मध्यमिका, मध्यमिका या मध्य की उंगली। और ये जो छोटी है ये है लिटिल फिंगर, छोटी उंगली। क्योंकि इसमें सभी उंगलियों के बारे में दिया गया है तो हम सभी को समझना ज़रूरी है। तो देखिए ईच फिंगर आर्ग्यूड दैट इट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ईच फिंगर मतलब प्रत्येक उंगली ने, आर्ग्यू का मतलब होता है तर्क देना, तो ये सेकंड फॉर्म लगी है, तर्क दिया। प्रत्येक उंगली ने तर्क दिया, दैट मीन्स की इट, उंगली के लिए प्रोनाउन आया है इट। इट मतलब यह है, वाज मीन्स थी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो प्रत्येक उंगली ने तर्क दिया कि वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द थंब क्लेम्ड, थंब अंगूठे ने, क्लेम मतलब दावा किया। आई एम एसेंशियल फॉर ईटिंग, आई एम मैं हूँ, एसेंशियल मीन्स होता है जरूरी, जरूरी या आवश्यक, फॉर मीन्स के लिए, ईटिंग मतलब खाना। तो अंगूठे ने दावा किया कि मैं खाने के लिए आवश्यक हूँ। खाने के लिए भी और भी चीज़ें हैं, राइटिंग मतलब लिखना, लिखने के लिए भी, एंड और होल्डिंग मतलब पकड़ना, एन ऑब्जेक्ट एक वस्तु, और वस्तु पकड़ने के लिए मैं इम्पोर्टेंट हूँ, आवश्यक हूँ, ठीक है ना, एसेंशियल हूँ। इसके बाद नेक्स्ट, द इंडेक्स फिंगर आर्ग्यूड। द इंडेक्स फिंगर का मतलब क्या होता है, तर्जनी उंगली। आर्ग्यूड, आर्ग्यू मतलब तर्क दिया। आई एम एसेंशियल टू पॉइंट आउट एनी ऑब्जेक्ट। आई एम मैं हूँ, एसेंशियल मीन्स आवश्यक या जरूरी, टू पॉइंट आउट, पॉइंट आउट मतलब होता है इशारा करना, एनी ऑब्जेक्ट मतलब कोई वस्तु। तो तर्जनी उंगली ने तर्क दिया कि मैं किसी भी वस्तु की तरफ इशारा करने के लिए आवश्यक हूँ। द मिडिल फिंगर सैड, द मिडिल फिंगर मतलब होता है मध्यमिका या बीच की उंगली ने, सैड मतलब कहा। आई एम डेफिनेटली द लॉन्गेस्ट एमंग अस, आई एम मैं हूँ, डेफिनेटली निश्चित रूप से, द लॉन्गेस्ट सबसे लंबी, अमंग मीन्स होता है बीच में, अस मतलब हमारे, मैं निश्चित रूप से हमारे बीच में सबसे लंबी हूँ। एंड सो आई एम द नेचुरल लीडर ऑफ दिस फैमिली, एंड और सो मतलब इसलिए, आई एम मैं हूँ, द नेचुरल लीडर, नेचुरल मतलब स्वाभाविक रूप से, लीडर का मतलब होता है नेतृत्व करने वाली या एक तरीके से बॉस, ऑफ दिस फैमिली इस परिवार की। तो मैं, आई एम मैं हूँ, नेचुरल लीडर यानी कि स्वाभाविक रूप से नेतृत्व करने वाली इस परिवार की, मैं इस परिवार की स्वाभाविक रूप से नेतृत्व करने वाली हूँ,
या लीडर हूँ। लीडर का वैसे एक अर्थ और होता है नेता, जो लीड करता है, जो हर चीज़ बताता है। द रिंग फिंगर सेड, रिंग फिंगर का मतलब होता है अनामिका। अनामिका उंगली ने, सेड मतलब कहा, आई एम द सिंबल ऑफ लव, रोमांस, मैरिज एंड फैमिली लाइफ। उसने क्या कहा, आई एम मैं हूँ, द सिंबल, सिंबल मतलब प्रतीक, ऑफ मीन्स का, लव मतलब प्रेम। तो उसने क्या कहा, मैं किसका सिंबल हूँ, किसका प्रतीक हूँ, लव का, प्रेम का, रोमांस का। रोमांस का वैसे हिंदी अर्थ होता है प्रेम लीला, ठीक है ना। मैरिज शादी, एंड मतलब और, फैमिली लाइफ पारिवारिक जीवन। तो मैं रोमांस का, शादी का और पारिवारिक जीवन और प्रेम का प्रतीक हूँ। आई एम डेकोरेटेड विद अ गोल्डन रिंग ड्यूरिंग एंगेजमेंट एंड मैरिज। आई एम मैं हूँ, डेकोरेटेड मतलब सजाया जाना, विद माने से, अ गोल्डन रिंग मतलब सोने की अंगूठी। मैं सोने की अंगूठी से सजाई जाती हूँ। ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, इंगेजमेंट मतलब शादी तय होना, शादी जो एंगेज हो जाती है, एंगेजमेंट। तो मैं एंगेजमेंट के दौरान मैं सोने की अंगूठी से सजाई जाती हूँ। एंड और मैरिज और शादी, तो एंगेजमेंट होती है और मैरिज होती है, शादी होती है, उसके दौरान क्या होता है, उसमें सोने की जो अंगूठी है उससे उसको डेकोरेट किया जाता है, सजाया जाता है। द लिटिल फिंगर सेड, लिटिल फिंगर मतलब सबसे छोटी फिंगर उंगली ने, सेड मतलब कहा, आई एम द स्मॉलेस्ट, आई एम मैं हूँ, द स्मॉलेस्ट सबसे छोटी, मैं सबसे छोटी हूँ, बट परंतु, आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल फिंगर, आई एम मैं हूँ, द मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे ज़्यादा सुंदर, फिंगर मतलब उंगली, मैं सबसे ज़्यादा सुंदर उंगली हूँ। सडनली अचानक, द ओनर ऑफ द हैंड कॉल्ड आउट, अचानक से, द ओनर, ओनर मतलब मालिक, ऑफ द हैंड हाथ का, हाथ के मालिक ने, कॉल्ड आउट मतलब कहा, ईच ऑफ यू इज़ एसेंशियल टू मी, ईच ऑफ यू मतलब तुम में से प्रत्येक, इज मतलब है, एसेंशियल मीन्स आवश्यक, टू मी मेरे लिए। तो हाथ के मालिक ने कहा, तुम में से प्रत्येक मेरे लिए आवश्यक है। ईच ऑफ यू इज़ हेल्पलेस एंड यूजलेस विदाउट द असिस्टेंस ऑफ अदर्स। ईच ऑफ यू मतलब तुम में से प्रत्येक, इज मतलब है, वैसे देखिए यू के साथ आर आता है, लेकिन जब ईच ऑफ आगे जुड़ जाता है तब हम इसके साथ इज लगाते हैं। ईच ऑफ यू, जब भी ईच ऑफ आ जाए तो हमेशा एक वचन की क्रिया ही आती है, इज या पास्ट टेंस में आ जाता है। ईच ऑफ यू इज़ हेल्पलेस, हेल्पलेस मतलब असहाय, एंड मतलब और, यूजलेस मतलब बेकार। तो तुम में से प्रत्येक असहाय है और बेकार है। विदाउट मतलब के बिना, द असिस्टेंस माने सहायता, ऑफ माने काकी के, अदर्स मतलब दूसरों की, अदर्स मतलब दूसरे। तो तुम में से प्रत्येक असहाय और बेकार है दूसरों की सहायता के बिना, मतलब अगर एक दूसरे की सहायता नहीं करोगे तो तुम असहाय हो जाओगे और तुम बेकार रहोगे। नो वन इज़ वीक और इम्पोर्टेंट, नो वन मतलब कोई नहीं, इज़ मीन्स है, वीक मतलब कमज़ोर, और मतलब अथवा, इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, कोई भी कमज़ोर और अथवा महत्वपूर्ण नहीं है। द फिंगर्स डिड नॉट आर्ग्यू आफ्टर दैट एंड लिव्ड इन हारमोनी। द फिंगर्स उंगलियां, डिड नॉट नहीं, आर्ग्यू मतलब तर्क करना, बहस करना, आफ्टर दैट उसके बाद, तो उंगलियों ने उसके बाद बहस नहीं की। एंड लिव्ड इन हारमोनी, लिव्ड मतलब रहने लगी, ये पास्ट टेंस है, लिव्ड मतलब रहती थी या रहीं। इन मीन्स में, हारमोनी मीन्स होता मेल जोल के साथ या तालमेल बिठाकर, तो वे मेल जोल के साथ रहने लगी। तो इसका मोरल क्या है, इसकी शिक्षा क्या मिलती है, इस कहानी से शिक्षा मिलती है, यूनियन इज स्ट्रेंथ। यूनियन मीन्स होता है एकता, इज मीन्स है, और स्ट्रेंथ मतलब ताकत, मतलब एकता में ताकत है, इसका अर्थ ये होगा। तो इस तरीके से ये कहानी पूरी होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है इसे लाइक कीजिए। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।